हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज करते हैं निफ्टी पार्ट 3, थर्ड डे ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आज के मैं मेरे ट्रेड सिखाऊंगा। आज मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं ट्रेड्स मोबाइल से लिए, तो जो क्विक ट्रेड्स है, स्कैल्प टाइप के ट्रेड्स है, ज़्यादा फैंसी ट्रेड्स नहीं है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हुआ क्या, आज पहली बात हुआ क्या पहले वो देख लेते हैं। 1 आवर पे देखते हैं। ये जो मैंने लाइन डाली है बाद में डाली है, ठीक है, पहले नहीं थी मेरे पास। हुआ ये है कि कल यहाँ पे क्लोज हुआ था 22,700 के आसपास। फिर इसने 22,700 से ओके सीधे गैप डाउन हुआ है ये यहाँ पे 22,376। अब ये देख रहे हो, ये अब डाउन ट्रेंड में ही है, तो डाउन का ही सोचेंगे हम, सिर्फ डाउन का सोचेंगे, आगे ऊपर का नहीं सोचेंगे। ये था ट्रेड, ठीक है। तो अब चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। वो पहले ही 5 मिनट में उसने डे का लो ब्रेक कर दिया। कौन से डे का? इस डे का नहीं, ये वाला जो था 30 मार्च का, इसने लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करके अब मैं इसका एक, ये देखो, ये सबसे अच्छा, अब देखो ये देख रहे हो, ये इस पे रेजिस्टेंस बना था, यहाँ से एक ट्रेड बनता है 935 से एक ट्रेड बनता है, जो कि आप देखोगे मैंने लिया, तो मैंने 943 को लिया हुआ है एक ट्रेड, जिसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ है 4-5-6 पॉइंट का। 943 का देखो, ये देखो, ये इधर यहाँ पे मैंने यहीं पे लिया है, बट मैंने सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे, ये यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन आ गया था, यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया और मैं कुछ पॉइंट्स रुका और निकल गया, 6 पॉइंट्स रुका और निकल गया। तो 20-30 पॉइंट मिल जाते, बट उसके बाद जो लॉस होता, तो बेटर है कि निकल गया, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ गया है कि मार्केट अप साइड है। वो क्या देख के समझा? डेटा, ऑप्शंस का डेटा मैंने देखा और उसमें समझ गया था कि आज नीचे ज़्यादा नहीं जाने वाला, उसे इंडिकेट कर दिया था। बट स्टिल हम चार्ट्स की तरफ से जाए तो उसके बाद अब देखोगे, देखो मैंने कॉल में जाना स्टार्ट कर दिया। 238 को मैं कॉल में गया था। ये फालतू का ट्रेड था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर भी इसमें 2 पॉइंट आए। 1 पॉइंट तो ट्रेड फ्रीज में चले जाएगी और 1 पॉइंट का ही पैसा आएगा, ठीक है, वो भी 65 रुपीज़, और इसमें 6 पॉइंट्स का पैसा आएगा, 5 पॉइंट, तो ओवरऑल 6 पॉइंट्स हुआ आज मेरा इस अकाउंट में। और इसको क्लोज कर दिया है मैंने, मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं, अदरवाइज रुकता। ये देखोगे आप 238 को अगर मैं करता हूँ तो मतलब यहाँ कहीं मैंने लिया और यहाँ से वो अच्छा खासा भागा ही है, अच्छा प्रॉफिट ही देता अगर रुकता भी तो। और अब मेरा ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल करना क्या चाहिए था। तो 12:45 को मैंने फिर से कॉल पे, ये देखो मैं कॉल पे चला गया हूँ। ये क्यों चला गया हूँ? क्योंकि 5 मिनट ने डाउन ट्रेंड दिया ही नहीं। डाउन ट्रेंड देता तो मैं चले जाता। तो अब यहाँ पे देखेंगे, एक मैंने 12:45 को लिया है, एक 12:53 को लिया है। 12:45 पे 12:45 देखो, ये देखो यहाँ पे है 12:45 का ट्रेड। ये देखो, ये थोड़ा सा गिरने दिया है मैंने, और उसके बाद ये इसने इधर प्रॉफिट दे दी। सॉरी, फर्स्ट मेरा लॉस है, पहला वाला आप देखोगे ना, मेरा फर्स्ट लॉस है, क्योंकि वो और एक कैंडल गिर गया था। 12:45 को मैंने लिया तो सही, और थोड़ा गिर गया तो मैं निकल गया था। ये मेरा 7 पॉइंट का लॉस है कॉल में होके भी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 12:53 का, इसमें मेरा ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट्स का प्रॉफिट होकर मैं निकल गया। इसका टाइमिंग क्या था? 12:53 देखो, ये वाले कैंडल पे मैंने लिया है। मैंने थोड़ा सा इसको गिरने दिया है 12:53 पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री कर ली है। और इसके बाद तो बहुत भागा है, पर मैं 10-15 पॉइंट लेके चला गया। क्यों? जैसे मैं बोला, मैं ट्रैवल कर रहा था और स्कैल्प करके मैं निकल गया, दोनों अकाउंट प्रॉफिट में आ गया और मैं निकल गया। अब अगर हमको देखना है तो क्या करना चाहिए था? एक्चुअली देखो, ये देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से डाउन ले सकते थे। उसके बाद जब इसने ये यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स बनाने लग गया, तो मुझे समझ गया ये एक बॉटम बना रहा है, तो बॉटम पे मैंने ले लिया है। ये डाल दिया, एक सपोर्ट डाल दिया। अगर इसको तोड़ के वापस ऊपर आता तो मैं
पुट पे ही जाता, बट उसने किया क्या, यहाँ देखो मैं कॉल पे क्यों गया, उसका एक रीज़न देखो। यहाँ पे आया सपोर्ट, देखो रेजिस्ट कर रहा है और इसने ये तोड़ दिया। और सबसे अच्छा होता अगर ये वापस आके एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेता ना, वो सबसे बेस्ट बाय हो जाता, बट वो आया ही नहीं और उसने बाय यहाँ पे दिया। देखो तो मुझे ये समझ गया था ये जो आज का हाई है ना, आज का जो इसका हाई, ये तो तोड़ेगा पक्की बात, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा डिप आने दिया, यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद जो ये गया, मेरा इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना चले जाएगा, इतना ज़्यादा चले जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, अच्छे खासे पॉइंट्स चले गए। देखो मैंने अगर यहाँ पे एंट्री की है 361, तो ये 711, ओह माय गॉड, और 250 पॉइंट से भी ज़्यादा, 250 पॉइंट्स दिए इसने यहाँ पे, और मैं 10 पॉइंट लेके निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स पकड़ने का, वो भी काफ़ी है, 100-200 नहीं। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये, अब ये देख रहे हो प्राइस एक्शन, देखो चाहे ये 1 आवर डाउन में बता रहा है, बट इसने क्या किया, इसको रिक्लेम किया 30 तारीख का जो रेजिस्टेंस था उसको रिक्लेम किया और कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही रह रहा है। तो इसमें पुट में जाके कोई मीनिंग नहीं है, इसमें सीधे कॉल में ही जाना था। ठीक है, अब कल का ट्रेड क्या होगा, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक रहेगा। कल का ये होगा, अब ये जो दिख रहा है ये, इसको मैं निकाल दूंगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आ जाता है एक इसका डे हाई, और ये कुछ इसका डे लो है, तो इसको रहने दो। ये अब मेन कैसे आएगा, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर गैप अप होता है, जब इसके भी ऊपर गैप अप हो तो इसका सपोर्ट लेने के लिए रुकना, 21 अप्रैल का सपोर्ट लेने के लिए रुकना, और यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ का सपोर्ट लेने के लिए रुकना, उसके बाद कॉल में ही जाना। इसको ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ रजिस्ट करता है तो सीधे सीधे पुट में ही जाना है, सीधा सिंपल सा स्ट्रेटेजी रखना है। और हो सके तो मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे मैं अपलोड कर सकता, ट्राई करूँगा मैं एक दो दिन में मे बी फ्राइडे और मे बी नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड करके स्टार्ट करूँगा ऐड करना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देख लेना कि बॉटम बनाने के काफ़ी आसार हैं, काफ़ी आसार दिख रहे हैं, इसके नीचे नहीं, अगर कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता काफ़ी आसार है, बॉटम बनाएगा। 5 मिनट के पहले 1 आवर का देखो, उसके बाद 5 मिनट पे जो चार्ट बनाता है उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।